हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तरफ जब समूचा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, हर तरफ महामारी के तांडव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे महामारी के समय में भी चंद लोगों ने सूबे में यूरिया खाद की कालाबाजारी कर खाद का संकट खड़ा कर दिया है, जिसका परिणाम यह है कि जब खेतों में खड़ी फसल को यूरिया की ज़रूरत है, तब सूबे के तमाम जिलों में साधन सहकारी समितियों के गोदामों में यूरिया खाद नहीं है। किसानों को बाजार में महंगी कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार से यूरिया खाद का भरपूर स्टॉक राज्य को दिया गया था। महामारी ने तो वैसे ही किसानों की कमर तोड़ रखी है, ऊपर से इस खाद के संकट ने जले पर नमक रगड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि कैसे यूपी में खाद माफियाओं ने खाद का संकट पैदा कर दिया। तो बता दें कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इसकी जांच करवाई, तो जांच में पाया कि यूपी के गोरखपुर, अलीगढ़, बाराबंकी, बलरामपुर और बस्ती आदि कई शहरों में घोटालेबाज खाद विक्रेताओं ने POS मशीन से अंगूठा लगाकर खाद की बिक्री करने के सामान्य नियम का उल्लंघन किया है। कई जिलों में घोटालेबाज खाद विक्रेताओं ने नियमों की अनदेखी करते हुए फर्जी और काल्पनिक नामों पर बिना आधार कार्ड के खाद की बिक्री की। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद की एक बड़ी समस्या आ गई है। आज जब किसानों को धान की खेती के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है, तो आज सरकार द्वारा जो बड़े बड़े किसानों के लिए वादे करती थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के लिए बड़े बड़े वादा करती थी, बहुत किसानों की मसीहा बनने का काम करती थी। लेकिन आज यूरिया खाद का कालाबाजारी जोरों पर है। तमाम जगहों पर कालाबाजारी से, ब्लैक मार्केटिंग से यूरिया किसानों को मिल रहा है। कहीं भी सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है, कहीं भी जो बड़े दुकानदार हैं उनके पास खाद उपलब्ध नहीं है। अभी कालाबाजारी की तरफ से देखें कि ब्लैक मार्केटिंग से सभी लोगों को महंगे दामों पर यूरिया मिल रहा है। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जब खेतों में खाद की आवश्यकता है किसानों को, और उसके नाते एक बड़ी फसल बर्बाद होने के लिए, खराब होने के लिए पड़ी हुई है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। आज हमने मांग किया है, हमारे अपने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर के हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। उन्होंने मांग किया है, किसानों की आवाज़ उठाई है, और हमने मांग किया है कि जल्द से जल्द सहकारी समितियों पर यूरिया खाद की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए। खुले बाज़ारों में भी सरकार हर जगहों पर खाद, यूरिया का खाद जो है उपलब्ध करावे। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, उसकी जांच करा करके जो भी दोषी पाए जाए, जो कालाबाजारी कर रहे हैं इसका, उन्हें दंडित किया जाए। ऐसी मांग को लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय को मिले हैं, उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द जो खाद की दिक्कतें किसानों को आ रही हैं उसे दूर कराने का कार्य करें। वहीं अब इस मसले को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, सरकार किसान विरोधी, दलित विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। किसानों को 500 रुपए सम्मान नहीं बल्कि अपमान के रूप में मिल रहा है। हमारी मांग है खाद और बिजली के दरों को कम किया जाए। किसानों के कर्जे को माफ करने को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में खाद और बीज की किल्लतें किसान सह रहा है, जिसमें उनके आय का भी दाम नहीं मिल रहा है। 500 रुपये जो है सम्मान के रूप में नहीं, उनके अपमान के रूप में मिल रहा है। जो 6000 रुपये सरकार के लिए मांग की गई थी, उसको ना दे करके ये दुनिया भर का एक तमाशा बना रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि खाद और बीज के दामों को कम किया जाए, बिजली दर कम किया जाए और किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए। इसको लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। कितना फर्क पड़ेगा सरकार को इस प्रदर्शन के बाद? सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा? सरकार तो खुद है अपने आप में तानाशाह। फ़र्क क्या पड़ना है तो समय 2022 बताएगा उनको। तो फिर आपके प्रदर्शन का मतलब क्या होगा जब सरकार को फर्क ही नहीं पड़ेगा?
सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं प्रदर्शन करके कि प्रदर्शन करके देख लीजिए, आने वाला 2022 आपको तमाचा देगा। वहीं बरेली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों को हो रही खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर बरेली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी नीतीश कुमार को सौंपा। कांग्रेसियों ने इस मौके पर सरकार से किसानों को तुरंत यूरिया उपलब्ध कराए जाने की मांग के साथ आरोप लगाया कि किसानों को खाद नहीं मिलने के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और सरकार किसानों के मुद्दे पर चुप है। सरकार को तुरंत किसानों के मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे देश का अन्नदाता लॉकडाउन में बहुत आपने देखा होगा किस तरीके इस महामारी आपदा के समय में उसने कठिनाइयों का सामना किया है। सम्मान निधि के जो एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, उसमें भी कहीं ना जनपद के लोगों को लाभ मिल रहा है, किसान परेशान है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धान की फसल आपने देखा तैयार होने की कगार पर और यूरिया की बहुत आवश्यकता है, लेकिन लोग बीमारी को गले लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही क्योंकि खाद का बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं कालाबाजारी रोकने में विफल रही है और यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है। किसान बहुत परेशान है क्योंकि जो 280 रुपये का जो कट्टा है आज 480 रुपये में खरीदने में वो मजबूर है। तो ये कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान है, हमारे देश का अन्नदाता परेशान है। तो हमारी मांग है कि तत्काल जनपद में, क्योंकि इफ़को प्लांट हमारे यहाँ इफ़को का खाद की फैक्ट्री है, इसको लेकर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बरेली वासियों के लिए यूरिया खाद उपलब्ध कराना चाहिए और किसानों का लॉकडाउन के समय में जो स्थिति रही है उसको लेकर हम चाहते हैं किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए और सम्मान निधि उनको बिना विलंब किए हुए तत्काल उनके खातों में पहुंचाना चाहिए। यूरिया की बढ़ती कीमतों को लेकर तहसील परिसर बहराइच में कांग्रेसियों ने दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की यूरिया की बढ़ती कीमतों को कम किया जाए जिससे किसानों को राहत मिल सके। मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने बताया कि धान की फसल किसानों की खड़ी हुई है और किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है। उन्होंने कालाबाजारी रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर किसान यूरिया की बोरियां सही ढंग से नहीं पाएगा, धान नहीं हो पाएगा और अगर धान की फसल नहीं हो पाई तो देश में चावल की किल्लत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जो धान की फसल हमारी खड़ी हुई है और किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है, कालाबाजारी है। यूरिया वो 700 रुपये बोरी और 800, 900, 1000 रुपये बोरी और पा भी नहीं रहा है कालाबाजारी की वजह से। जब किल्लत है तो कालाबाजारी चालू है, तो इस तरह से जो कालाबाजारी है उस पर रोक होना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमने एक ज्ञापन दिया है आज, तो ये कालाबाजारी रुकनी चाहिए। किसान अगर यूरिया सही ढंग से नहीं पाएगा, सस्ते दामों पे नहीं पाएगा तो हमारे धान की फसल ख़राब हो जाएगी और आने वाले वक्त में जब धान खराब हो जाएगा तो पूरे देश में जो है चावल की किल्लत होगी। तो इसलिए हम लोगों ने इस धरने को आज अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? अब नहीं पूरी होंगी तो किसान के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। पूरा हम लोग जब्ता जाम करेंगे कि यूरिया की किल्लत दूर होनी चाहिए और किसान के लिए हम लोग जान दे देंगे। देश की दो शीर्ष पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय बीजेपी या यूं कहें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का निशाना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर है, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर अपना फोकस रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके यूपी में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, यूपी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो आम जनता की समस्या को सुलझाने की बजाय झूठ बोलने और धमकाने पर उतर आती है। प्रदेश में यूरिया की समस्या है, कालाबाजारी जोरों पर है, कई जिलों में घोटाला भी हुआ है, किसान परेशान हैं, लेकिन यूपी सरकार आंख मूंद बोल रही है कि सब सही है। अपने ट्वीट के साथ प्रियंका ने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग और इसकी कमी के कारण किसानों को आ रही परेशानी से जुड़ी खबरें भी अटैच की हैं। बहरहाल इस मामले में घोटालेबाज खाद विक्रेताओं से जवाब मांगे गए हैं। इस मामले में जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश ने खाद की कालाबाजारी कर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई पर विचार करने के निर्देश दिए हैं और सभी डीएम को कहा गया है कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलों में छापे मारे जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। दे सके